जानकारी दी है तो ये बड़ी खबर है। घर में दरअसल बुजुर्ग पति पत्नी की लाश मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को मकान की तीसरी मंजिल पर दो अलग अलग कमरों से ये शव मिले हैं। मृतकों की पहचान 65 वर्षीय प्रवेश बंसल और 75 वर्षीय वीरेंद्र कुमार बंसल के तौर पर हुई है। वीरेंद्र कुमार बंसल रिटायर्ड टीचर थे, जबकि प्रवेश बंसल गृहिणी थी। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। तो वहीं क्राइम विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, क्राइम ब्रांच की एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हर एक एंगल से मामले की जांच चल रही है। क्या ये लूट का मामला हो सकता है या फिर कोई पुरानी रंजिश का मामला, इसको लेकर के भी पूछताछ की जा रही है। बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या किसने की, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन जारी है। मानसरोवर पार्क इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया है। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूँ। ये जो मकान है जिसका एड्रेस 1/4332 रामनगर है, इसके 3rd फ्लोर पर बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। बंसल दंपत्ति थे, जिसमें जो महिला है उनका नाम श्रीमती प्रवेश बंसल था और उनके पति वीरेंद्र कुमार बंसल जो 75 साल के थे। उन दोनों की बेरहमी से हत्या की गई है। दोनों के चेहरे पे निशान बताए गए हैं और बताया जा रहा है कि 3rd फ्लोर के फ्लैट के अलग अलग कमरों में दोनों की लाश मिली थी। उनका बेटा रात में करीब 12:15 बजे यहाँ पर आया है। उसने जब कमरा अपना फ्लैट का डोर खोला है तब उसने देखा है कि उसके जो माता पिता हैं वो मृत हालत में पड़े हुए हैं, उनकी किसी ने हत्या की है। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस का कहना है कि 12:30 बजे उन्हें कॉल मिली है। पुलिस मौके पे आई है। दोनों बॉडीज को मोर्चरी भेजा गया है, वहां पे उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लूट की जो संभावना है उसको दरकिनार नहीं किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि लूट का मामला हो सकता है। बहरहाल आला अधिकारी मौके पर है और पूरे मामले की शिनाख्त की जा रही है कि आखिरकार ऐसा कौन शख्स था जो इस बिल्डिंग में गया है और दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, खासकर जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो हमारे साथ उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष शर्मा है। इसी बिल्डिंग में रहते सर आप? नहीं सर, मैं पड़ोसी। क्या पता लगा था सर आप लोगों को? हमें सुबह पता चला कि मिस्टर बंसल और उनकी वाइफ का मर्डर हो गया है। तो डबल मर्डर को लेकर डीसीपी प्रशांत गौतम से भी खास बातचीत की मेरे सहयोगी मोहित ओम ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। डीसीपी छात्रा हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ? डबल मर्डर क्या है पूरी कहानी? हम लोगों को सुबह 12:40 पर कॉल मिली थी एमएस पार्क थाने में कि दो लोग हैं जो उनके बेटे ने कॉल किया था, वैभव ने। उन्होंने बताया कि उनको बेहोशी की हालत में मिले हैं और उसको लगता है कि उनकी मौत होगी। ये हमारे पास कॉल थी। हमारी टीम्स जब वहाँ पर पहुंची मौके पर तो देखा 2 व्यक्ति, उनको वीरेंद्र कुमार और उनकी वाइफ प्रवेश बंसल वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनको हम लोग ने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। अभी पीएम उनका चल रहा है। पीएम चलने के बाद हम पीएम के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या रीजन है उनकी मौत का ना। कैसे चोट के निशान आए हैं? क्या लग रहा है कोई बड़ी हैवी चीज मारी गई है, कोई नुकीली चीज मारी गई है? हस्बैंड है वीरेंद्र कुमार बंसल, उनके है इंजरी, बट अभी प्राइमा फेसी हम को देखने से ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी शार्प ऑब्जेक्ट या कोई और इस तरीके के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। बट ये सारी चीज़ एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद पता चलेगी। इनकी वाइफ जो है प्रवेश बंसल, उनके कोई सरसरी तौर पे सामने से कोई ऐसी चोट का निशान नहीं है। सर, कैसे खुलासा हुआ है मौत का और घर के अंदर कौन कौन था जिसको इनकी हत्या की गई है? घर के अंदर अभी हमारे प्राइमा फेसी जांच के अंदर यही 2 लोग थे और जो एंट्री थी ऐसा लगता है कि फ्रेंडली एंट्री थी। बाकी हमारी जाँच हर तरीके से खुली हुई है, तो अभी हम कोई भी एंगल छोड़ नहीं रहे हैं। लूट का एंगल सर है? घर में कुछ सामान बिखरा हुआ था? अभी देखिए बहुत ही प्राइमा फेसी है, कोई भी एंगल अभी छोड़ा नहीं है। हर एंगल से हमारी टीम जांच कर रही है। थैंक यू। तो यह डीसीपी छात्रा जिनका कहना है कि कोई भी एंगल छोड़ा नहीं गया है, सभी एंगल जांच की जा रही है और घर के अंदर एंट्री फ्रेंडली थी। लूट की जो संभावना है उसको भी दरकिनार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल दंपत्ति की हत्या की गई है, उस मामले में जांच चल रही है। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और मोहित ओम मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। मोहित, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई, पुलिस क्या कह रही है, क्या ताजा अपडेट्स है? प्रिया, देखिए जो बेटा है वैभव, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उसने कब अपने माँ बाप को देखा कि मृत हालत में है। तो उसका पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन ये पूरा मामला है जो रात को करीब 12:30 बजे पुलिस के संज्ञान में आया, जब पुलिस को कॉल मिली है एमएस पार्क थाने में कि जो ये फ्लैट, जो ये बिल्डिंग है, इसके टॉप फ्लोर पर जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, बंसल दंपत्ति, प्रवेश बंसल और वीरेंद्र कुमार बंसल, इन दोनों की जो बॉडी है वो मृत हालत में पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा है कि वीरेंद्र बंसल के चेहरे पे चोट के निशान थे, लेकिन जो उनकी पत्नी है उनके चेहरे पे या किसी बॉडी में एक्सटर्नल इंजरी का
निशान नहीं था। पुलिस ने दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, दोनों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उनका जो बेटा है वो करीब 11:15 बजे घर में आया था और उसने ही ये जानकारी पुलिस को दी है कि उसके माता पिता दोनों जो है वो मृत हालत में पड़े हैं। जो पड़ोसी है उनका कहना है कि बेटे की आवाज उनको करीब 12:15 बजे आई है, जब वो चिल्ला रहा था। जब उन्होंने ऊपर जाके देखा है तो दोनों बुजुर्ग जो हैं वो अलग अलग कमरे में मृत हालत में पड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि फ्लैट के अंदर जो एंट्री है वो फ्रेंडली एंट्री थी। अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में सेंट्रल डोर लगा हुआ है, यानी जो बेल बजेगी तो उसी फ्लैट का शख्स खोलेगा जिस फ्लैट में कोई जाने वाला है। तो यानी जो अंदर फ्लैट के अंदर जो शख्स जो भी गया है वो उनका जानकार था। इसी को लेकर पुलिस इस एंगल से गहन जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो पहली उनको जानकारी मिली है वो बेटे के द्वारा ही मिली है कि बेटा जब घर में आया तो उसने पुलिस को बताया। फिलहाल बेटे को पुलिस ने भी हिरासत में ले रखा है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सवाल उठते हैं क्योंकि अगर वहां पर किसी इस तरीके से मतलब जबरदस्ती अगर एंट्रेंस के कोई निशान नहीं मिले तो जाहिर है कि कोई परिचित होगा, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कब कितने बजे की घटना है, कब उन्हें मालूम चला, क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं? क्योंकि अगर वो लगे हुए हैं तो फुटेजेस के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा सकती है इजिली। हाँ बिल्कुल, देखिए जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं या उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि उनका जो बेटा है वो 11:15 बजे बिल्डिंग के अंदर आया है और 12:15 बजे उनको चिल्लाने की आवाजें सामने आई है। यानी आधा घंटे पहले जब बेटा आया था उसने गेट खोला है, उसके बाद ऐसी कोई आवाज नहीं है। लेकिन 12:15 बजे तो जो है वो आवाज आनी शुरू हुई। जब वो लोग ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि दोनों बुजुर्ग दंपत्ति जो हैं वो अलग अलग कमरे में मृत पड़े हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस वेरीफाई कर रही है। कैमरास लगे हुए हैं, बिल्डिंग के जो मेन गेट है वहां पे कैमरास लगे हुए हैं और पुलिस लगातार अब इस फुटेज को भी वेरीफाई कर रही है। इसके अलावा जो आसपास कैमरास लगे हैं, जो दूसरे घरों में कैमरे लगे हैं, उनकी फुटेज भी पुलिस ने ली है और देख रही है कि घर के अंदर कौन शख्स आया था या कौन यहाँ से गुजरे थे लोग। तो फिलहाल अब एक एक एंगल पे पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि लूट की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा मोहित के इन्वेस्टिगेशन में क्या इंफॉर्मेशन और सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तमाम बातचीत और जानकारी मोहित ओम हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। त्रिशूल रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में आग लगी। आग लगने से सैकड़ों दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए।